हर शहर की कुछ पहचान होती है जो लोहे और पत्थर से बनती है, लेकिन कुछ कहानियां भी होती हैं जो लोगों की जुबान पर जिंदा रहती हैं। हमारे शहर की ऐसी ही एक कहानी है, शांति बुआ, एक चाय वाली। पर वो सिर्फ चाय नहीं बेचती, वो नजर आती हैं। कहते हैं वो तभी नजर आती हैं जब आप जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हों जहां से लिया गया एक फैसला आपकी दुनिया बदल सकता है। ये अंजलि है। आज उसकी सपनों की नौकरी का इंटरव्यू था, एक ऐसी नौकरी जिसके लिए सबने कहा था कि वो अभी तैयार नहीं है, और उस पल उसे भी यही लगने लगा था। अंजलि वापस लौटने के लिए एक कदम पीछे लेती है, तभी शांति बुआ की आवाज आती है। हिम्मत ठंडी पड़ गई क्या? अंजलि झिझकते हुए पास आती है और कहती है, मुझसे नहीं होगा। शांति बुआ कहती है, तुमसे नहीं होगा, या तुम्हारे अंदर का डर कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा? अंजलि कहती है, वो सब बड़े शहरों से हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरी कहानी उनकी कहानी जितनी बड़ी नहीं है। शांति बुआ कहती है, सूरज की कहानी बड़ी होती है, पर छोटा सा दिया भी तो अंधेरा हर लेता है। उनकी कहानी उनकी है, तुम्हारी कहानी तुम्हारी है। दोनों की अपनी अपनी रोशनी है। पहाड़ चढ़ने से पहले नीचे खड़े होकर उसकी ऊंचाई नापती रहोगी तो वहीं खड़ी खड़ी बूढ़ी हो जाओगी। एक कदम तो बढ़ाओ। अंजलि उन्हें घूरती है, फिर चाय को देखती है। वो अपने कंधे सीधे करती है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो चाय खत्म करती है, शांति बुआ को धन्यवाद कहती है और एक नए आत्मविश्वास के साथ उस इमारत में चली जाती है। ये रोहन है, एक कलाकार जिसके रंग फीके पड़ गए थे। उसका दिल ख्यालों से भरा था, पर उसके हाथ खामोश थे। कैनवस जितना बड़ा था, उसका डर भी उतना ही बड़ा था। शांति बुआ गली के अंधेरे से प्रकट होती है और कहती है, खाली दीवार डरा रही है कलाकार। रोहन चौंक कर ऊपर देखता है और हताशा में कहता है, ये खाली नहीं है, इसमें शोर है, हजारों तस्वीरों का, दूसरे बड़े कलाकारों का। ऐसा लगता है दुनिया में जो कुछ भी अच्छा था वो पहले ही बन चुका है। मेरी अपनी आवाज कहाँ है? मैं कुछ नया कहां से लाऊं? शांति बुआ कहती है, जब पहली बार कुछ बनाया था तब किसकी आवाज सुनी थी? रोहन धीरे से कहता है, किसी की नहीं, बस रंगों को कागज पर दौड़ते देखकर खुशी होती थी। अपनी ही दुनिया बना लेता था। शांति बुआ मुस्कुराती हुई कहती है, तो वो दुनिया गई कहां? कोयल अपनी धुन में गाती है, इसीलिए दुनिया सुनती है। दूसरों की नकल में तो सिर्फ शोर होता है, संगीत नहीं। जब दिमाग शोर मचाए तो दिल की सुनो। पहले दीवार को नहीं, अपने अंदर के रंगों को आवाज दो, वो खुद अपना रास्ता बना लेंगे। रोहन कप लेता है, वो गहरी घूमती हुई चाय को देखता है। वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। रोहन एक घूंट लेता है और ऐसा करते ही उसके पीछे की खाली दीवार एक शानदार चमकीले फीनिक्स पक्षी के चित्र में बदल जाती है। कहानियां हर तरफ थीं। चाय का एक घूंट, एक सीधी सी बात जो सारे शोर को चीर दे, और एक धुंधला रास्ता साफ हो जाता था। हमने उन्हें ढूंढा, लोगों से पूछा। ज्यादातर लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना था, पर कुछ लोग बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। उन्होंने बताया कि उनकी चाय में कोई जादू नहीं है, असली राज वो खुद है। शांति बुआ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। सब कहते हैं आपकी चाय हिम्मत को गरमा देती है। आप अपनी चाय में ऐसा क्या डालती हैं? शांति बुआ धीरे से हंसती है। चाय में अदरक, इलायची और थोड़ी सी तुलसी। हिम्मत तो सबके अंदर होती है बेटा, बस कभी कभी थक कर सो जाती है।
एक प्याली गरम चाय और 2 मीठे बोल बस उस सोई हुई हिम्मत को जगाने के लिए काफी है। दया कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो बस ठंड में मिली एक कप चाय है, एक धीमा सा दिलासा है जो कहता है मैं समझ सकती हूँ। ये वो ताकत है जो दहाड़ती नहीं बल्कि हौले से कान में कहती है एक बार फिर कोशिश कर। हिम्मत बांटने से बढ़ती है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला है, आपका एक सब्सक्राइब हमारा परिवार है। आपकी जिंदगी की शांति बुआ कौन है? कमेंट में उनकी कहानी जरूर सुनाएं।